जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन जीके का, जो 100 प्रश्न का होगा और वन लाइनर प्रश्न होगा, जो खास करके बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आज का हमारा 5वां क्लास होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें मिलते हैं। कह रहा निमोनिया रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग जो है मानव के किस अंग को, तो फेफड़ा को क्या करता है, प्रभावित करता है। और देखिए, फेफड़ा वन लाइनर है, ऑप्शन वाला आज नहीं है। आगे कह रहा है भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम के रूप में जाना जाता है? तो टाइगर राज्य के नाम के रूप में अगर जाना जाएगा तो वह कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा। देख लीजिए, अगला कह रहा है वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव जो है किसने प्रारंभ किया था? तो के.एम. मुंशी ने। किसने किया था? तो के.एम. मुंशी ने। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो मृदु जल। क्या कहते हैं? मृदु जल। आगे कह रहा है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? अगर स्विट्जरलैंड में। अगर क्या कहेगा? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है भारत राष्ट्रीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारत के राष्ट्रपति में। किसके होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति में। आगे देख लीजिए, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम और 1989 ईस्वी में। करा उस वेद का नाम लिखिए जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में है। करा यजुर्वेद जो है वह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? करा किस राज्य में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो पानी में। किस राज्य में होगा? तो पानी में। किस पदार्थ में अगर कहेगा तो पानी में कहिएगा। आगे देख लीजिए क्या करा, भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? करा भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। अगला देख लीजिए क्या करा है, लोदी वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? लोदी वंश का अंतिम शासक का नाम जो था इब्राहिम लोदी था। आगे देख लीजिए क्या करा है, बौद्ध धर्म किसके शासन काल में 2 भागों हीनयान तथा महियान में बांटे गए थे? कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। कहाँ है? UNEP का मुख्यालय कहेगा तो कहाँ है? नैरोबी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? तो भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण की स्थापना जो की गई थी 1980 में। कब किया गया था? 1980 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है? क्या दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है? अगर पूछेगा तो क्या कहेगा? मोहम्मद बिन तुगल को क्या कहा जाता है? तो दिल्ली के जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगल, उसको कहा जाता है विरोधों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजन की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? दल बदल कानून का जो उल्लेख है किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। अगला देख लीजिए क्या करा, सर्वाधिक ओजन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFL क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर सर्वाधिक ओजन क्षयकारी गैस कौन सा होगा? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरल ने। किसने की थी? हेनरी बेकेरल ने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। और इसके
अगर आपको कहा जाए इसका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था, बाबा साहब, हाँ, इसे कहा जाता था यह काराबरदर इसके पुरस्कार पर यह न्यूयॉर्क अमेरिका गया था और उसके बाद लंदन प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ने के लिए गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और उनका जन्म बिहार के जीरादाई गाँव में हुआ था। आगे देख लीजिए, अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्य अभिषेक जो हुआ था कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन। किसका है? देखिए नाम से, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन। किससे? क्लोरोफ्लोरीन कार्बन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नहीं है, क्लोरोफ्लोरीन कार्बन। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम जो है वह केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहार का जो पूछेगा तो छठ है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणी को। किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, इतिहास में किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? इतिहास में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासक के पास। किसके पास? चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। कह रहा है दिल्ली भारत की राजधानी कब बने? दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता किसे कहा गया? चैतन्य को। किसे कहा गया? चैतन्य को। ऑप्शन नंबर नहीं है इसमें, तो चैतन्य। आगे देख लीजिए, कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है? सबसे अच्छा चालक कहेगा तो वह क्या होगा? चांदी। आगे देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम। ये कौन नहीं जानता है? आगे देख लीजिए क्या करा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर नहीं है। अगला देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला देख लीजिए, भारत के राष्ट्रीय झंडों की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2 होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, शहीद आजम की उपाधि से किसे महान देशभक्त को जाना जाता है? शहीद आजम की उपाधि से किस महान देशभक्त को जाना जाता है? तो भगत सिंह को। किसको जाना जाता है? भगत सिंह को। सैन्य कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में प्रख्यात राजनेता की मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय को। किसका हो गया था? लाला लाजपत राय को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वह हीरा है। कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? विल्हेम कॉन्राड रोंटगन ने। ये कह रहा है, महाविही आंदोलन के प्रवर्तक किससे कहा जाता है? सैयद अहमद को। आगे कह रहा है, पहाड़ी को काटकर एलोरा का विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट ने। किसने किया था? राष्ट्रकूट ने। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग में लाई गई थी? तांबा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चटर्जी ने। आगे देखला, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। अगला देख लीजिए, चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में आया था। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूषी ग्रंथि को। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा।
अगला देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा बनाई थी? मोहम्मद गौरी ने। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 61 में। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो 78%। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। LBW शब्द किस खेल के लिए होता है? क्रिकेट के लिए। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध के बाद। गीत रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सरयू नदी के किनारे। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। अगला करा, अभिज्ञान शकुंतला के लेखक कौन है? तो कालिदास है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? महानदी पर। दिल्ली स्थित जमा मस्जिद किसने बनाई? शाहजहां ने बनाई। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहता है? धर्म चक्र परिवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया था? 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में। NCERT की स्थापना कब हुआ था? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीत किया था? तो अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा? बैरम खान ने। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र था? सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। अगला करा, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन से थे? ऋषभ देव थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। करा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नाथुल दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? श्रीधरन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई थी? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। केरल के तट
को क्या कहते हैं? मालाबार तट। चलिए 100 क्वेश्चन आज आप लोगों को बताए। उम्मीद है जिसको पूरा वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।